ये हर चीज़ का लॉ है। कोई भी उठ के ये नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो अगर आपको कुछ भी करना है तो फिर आप पाकिस्तान जाइए। हरी मिर्च ₹3000 वही की वही किलो। वही। तो बिज़नेस के हवाले से अगर आ रहे हैं या पैसे लेके आएँ, अगर जॉब के हवाले से आ रहे हैं तो स्किल अपने साथ लेके आएँ। मेडिकल फैसिलिटी कैसी है वहाँ पे? अरशद भाई, इस चीज़ में मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान जो है ना वो अभी भी आगे है। तो डॉक्यूमेंट लेने के 5 साल के बाद आप यहाँ पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और पासपोर्ट मिलने तक आपको 6 से 7 साल लगते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग आए हुए हैं पहले के, वो लोग हैं जो इल्लीगल वे से आए थे, जो डंकी से आए थे। आपके घरों में सिल-बट्टा होता होगा, जो जिसपे चटनी पीसी जी जाती है। जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसके जी। ब्लॉक्स की इन्होंने सड़कें बनाई हुई, गलियाँ बनाई हुई। उनकी एक आदत होती है कि वो जाते-जाते वो थोड़ा-सा पाकिस्तान को याद दिलाते हैं कि आप पाकिस्तान से जा रहे हो, तो इतनी आसानी से कैसे जाओगे? मेरे लोग में एक बार दोबारा खुशामदीद। आज हम एक ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ मौजूद हैं। ताल्लुक है इनका कराची से, नाम है इनका दानिश। बहुत यंग एज में ये मुल्क छोड़ गए हैं, क्यों छोड़ गए हैं, क्या वजह बनी, और इनकी जो डेस्टिनेशन थी वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल के बारे में इनसे मजीद पूछते हैं। दानिश, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। जी, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं अर्शद भाई? मैं ठीक ठाक। दानिश ने पाकिस्तान, कराची क्यों छोड़ दिया और कब छोड़ा? 2023 में पाकिस्तान छोड़ा था और मैं चला गया था पुर्तगाल और छोड़ा उस वक़्त इस तरह का इरादा नहीं था। बेसिकली यहाँ पे उस टाइम पे इमिग्रेशन ओपन हुई हुई थी। तो एक अपॉर्च्युनिटी थी, मेरी यहाँ फैमिली थी, तो उन्होंने काफ़ी पुश किया कि आप यहाँ आओ, एक दफ़ा आ जाओ। तो मैं अपनी फैमिली के साथ हम्म पाकिस्तान से एग्रेट लिया और यहाँ पे आया हम्म और 2-3 महीने मैं उस टाइम पे रहा और देन उसके बाद फिर हम्म क्योंकि मेरा बिज़नेस था, सारी मामलात थे, तो उसकी वजह से मैं फिर हम्म दोबारा पाकिस्तान चला गया था। और पाकिस्तान दोबारा फिर जब फाइनल छोड़ा वो इसलिए कि वहाँ के थोड़े से हालात और प्लस ये कि कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ें थी। बेसिकली मेरी वाइफ़ जो है वो इंडियन नेशनल है। तो हम लोगों को ये था कि हम्म। एक टाइम बाद ज़ाहिर है तो इनको पासपोर्ट अपना उनको तो अगर बोला। मैके जाना होता होगा तो वो तो ये तो दुबई में मिलती होंगी या मलेशिया में मिलती होंगी, वीजा ही नहीं लगते इंडिया के तो। नहीं, वो इंडियन नेशनल को इंडिया जाने के लिए मसला नहीं होता, इंडियन नेशनल को पाकिस्तान आने के लिए मसला होता है। ये जब आप किसी एक कंट्री का पासपोर्ट, हाँ। जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे पाकिस्तान जाते हुए कोई इश्यू नहीं है। तो वो हमारी नेशनैलिटी का हम्म। प्रोसीजर चल रहा था पाकिस्तान में और ये था कि जब हमारी अच्छा। नेशनैलिटी यानी उनकी नेशनैलिटी यहाँ पे 13-14 साल बाद हो जाएगी, तो फिर वो पाकिस्तान से इंडिया वापस नहीं जा सकेंगी, ज़ाहिर है वो फिर इंडियन हो पाकिस्तानी हो जाएँगी। तो ये भी एक यानी कि वजह एक थी। लड़की जो इंडिया से ब्याह कर आ रही है पाकिस्तान, उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी होने में 13 से 14 साल लगते हैं। 14 साल लगते हैं, जी। ओहो, और फिर वापस अपने मुल्क नहीं जा सकती वो। नहीं, वो फिर पासपोर्ट चेंज हो जाता है ना, इंडिया का लॉ ऐसा है कि हाँ, आप और एक वीजा वक़्त में लगते एक नहीं ही है। पासपोर्ट रख सकते हैं, जी। चाहे वो आप कहीं का भी ओहो रखें हो। और पाकिस्तान से तो फिर वो होता है कि आपने अपना पासपोर्ट छोड़ के पाकिस्तानी लिया, तो फिर अब आपको फिर क्यों आना है वापस? तो असली प्लस वजह तो फिर मैं आपकी ये कुछ भी थी। बिज़नेस के मामलात थे, जो काफ़ी ज़्यादा हाँ। मुतासिर हो रहे थे, तो मुझे लगा ये एक अपॉर्च्युनिटी है जो एक दस्तक दे रही है कि अब हम्म इसको अवेल करना चाहिए। हम्म। तो ये सारी वजूहात थी तो जिसकी वजह से फिर किस शहर में हैं आप इस वक्त? मैं पुर्तगाल का नॉर्थ साइड पे शहर है पोर्तो और बहुत ही खूबसूरत शहर है और बहुत पीसफुल है। और इट्स जस्ट लाइक कराची। अगर मैं कहूँ तो पोर्ट सिटी भी है। पोर्ट सिटी तो खैर लिस्बन भी है, लेकिन ये हुँ। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब है पुर्तगाल का। और हाँ, वाइन बनाने के लिए भी बड़ा मशहूर है ये। हाँ, वाइन के लिए तो पूरा पुर्तगाल मशहूर है और आप इसको कराची कह भी सकते हैं और नहीं भी। नहीं इसलिए कि ये हाँ। बहुत मतलब कराची के हवाले से अगर देखें तो कंपैरिज़न उस तरह नहीं है क्योंकि ये बहुत यानी इसमें इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है। इस मुल्क में भी वैसे इतनी आबादी हम्म। नहीं है और इस शहर में तो यहाँ तक कि मैं तकरीबन मेरी डेली 20 किलोमीटर की ड्राइव होती है, तो मुझे मुश्किल से कोई सुबह के टाइम ख़ास तौर पे 15-20। 5-10 गाड़ियाँ नज़र आती हैं बस और कोई नहीं यहाँ पे नज़र आता। तो मैं खुद ये ओह, सोचता अच्छा। हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे लगेगा कि ये सब मुँह पे आ रहा है। जब आप आए थे तो क्या बहुत ज्यादा आपको अपने असासे ले जा बेच कर वहां बहुत ज्यादा पैसा ले जाना पड़ा सेटल होने के लिए? और खैर, आप इस बात का जवाब दें, फिर मैं आगे पूछता हूँ आपसे।
देखें, जब हमारी करेंसी इतनी डाउन हो कि यहाँ पे जब मैं आया था तो तकरीबन 305 रुपए का 1 यूरो था। तो ज़ाहिर है वो यूरो। वहाँ के पाकिस्तान के बहुत से असासे भी यहाँ बहुत थोड़े बन जाते हैं। फिर ये कि जब आपको सब हम्म। कुछ अपने ओन पे स्टार्ट करना हो ज़ीरो से लेके, कि हम्म। आपका कोई यहाँ पे हम्म। सेटअप नहीं है, कोई इस तरह की जॉब नहीं है, तो उसके लिए हम्म। बैकअप फिर कोई आपको घर लेना हो। अब जैसे अब जिस घर में मैं हूँ तो ये T3 का अपार्टमेंट है, तो यहाँ 2+2 होता है। तो आपको डिपॉज़िट, यानी आप वो समझें कि आप अपने कराची से उठ के अगर पेशावर भी जाते हैं, तो सब चीज़ें ज़ीरो से करने हम्म। के लिए पैसे तो चाहिए। और ज़ाहिर है पाकिस्तान से आते हुए अगर आपके पास पैसे हों, तो ये एक बहुत हम्म। एडवांटेज होता है कि आपको कोई ऑड जॉब या इस तरह के काम नहीं करना पड़ता, वरना तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं शुरू में। इब्तदाई दिन कितने मुश्किल थे आपके लिए, और कोई ऐसा लम्हा आया कि नहीं यार बुरा फैसला हो गया, वापस चलते हैं पाकिस्तान? क्योंकि मैं एक 2023 में पहले आ गया था, मैं 2-3 महीने यहाँ रह के हम्म। चला गया था। उसके बाद फिर मैं हम्म। 2024 में यानी लास्ट ईयर में फाइनल आया हूँ। तो मुझे हम्म। उस वक़्त हम्म। मुझे काफ़ी चीज़ों का समझ आ गया था कि ये यहाँ पे कैसे चल रहा है, और अगर मुझे सर्वाइव करना है हम्म। तो मुझे क्या करना। लाइक मैं पहली दफ़ा आके जब मैं गया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि हम्म। यहाँ जो जॉब जिस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट है, तो ऐसी जॉब तो मैं नहीं कर हम्म। सकता, ना मैं जॉब पर्सन हूँ, ना मैंने पाकिस्तान में कभी जॉब की। तो इस हवाले से मुझे ये था कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं कुछ ऑनलाइन करूँगा हम्म। और कुछ ऐसा हम्म। करूँगा कि मुझे यहाँ पे ये ऑड जॉब्स और ये इस तरह के मामलात कुछ भी ना करने पड़ें। हम्म। तो वो वाली जो हम्म। मुश्किलात थी वो लास्ट विज़िट में आई थी। इस विज़िट में अल्हम्दुलिल्लाह हम यानी प्री प्लान सब चीज़ें चलती रहीं और अल्लाह का शुक्र है कि कोई उस तरह की चीज़ नहीं आई कि यार चलो हाँ, जब आप ईद या रमज़ान इस तरह के इवेंट्स थे, फिर आपको लगता है कि आपको जो है वो पाकिस्तान हम्म। होना चाहिए था। ये टाइम पे बड़ा पाकिस्तान का एक अलग एनवायरनमेंट होता है ईद पे और त्योहारों पे। हम्म। तो उस टाइम पे ज़्यादा वो होता है, लेकिन फिर ये कि यहाँ की एक अपनी वाइब्स हैं, यहाँ आप रूटीन मसरूफ़ है, आप सुबह से अपने काम पे होते हैं, जिम होते हैं, इधर-उधर चीज़ों में होते हैं, तो आपको फिर पता नहीं लगता। फिर एक उसमें यूज़्ड टू हो जाते हैं एक टाइम हम्म। के बाद। अच्छा, वहां पर अभी क्या अपना अपना जो आप काम कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं? मैं बेसिकली अशर भाई, एक तो मैं ई-कॉमर्स करता हूँ पाकिस्तान से, मेरे पार्टनर हैं उनके साथ, और एक मैं यहाँ पे इमिग्रेशन से रिलेटेड मेरा एक चैनल है, उस पे मैं कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन और कुछ सर्विसेज देता हूँ थ्रू लॉयर के। और इसके हम्म। अलावा मैं आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, वो भी मैं मेरी एक टीम है पाकिस्तान में, तो उनके साथ हम लोग हम्म। मिल के करते हैं। यानी यहाँ से हम लीड्स लेते हैं हम्म। और हम्म। उनको सर्विसेज देते हम्म। हैं, डिजिटल मार्केटिंग की और वेबसाइट की और एसईओ की और हम्म। इस तरह की सर्विसेज देते हैं। अच्छा, यूरोप में जारी बात है वो हमारे मुल्क वाला कल्चर नहीं है, तो क्या मियाँ बीवी अक्सर मैं देखा है दोनों को काम करना पड़ता है, तो हुँ। आपकी वाइफ जॉब करती हैं या वो हाउस वाइफ है? नहीं, वो जॉब करती हैं। अच्छा, अब कहते हैं जब पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे बड़े इश्यूज होते हैं, खासतौर पे जब परमानेंटली जा रहे हो, तो हुँ, कभी हुँ। पैसे मांग लिए जाते हैं, कोई ऐसा जी। अपने पाकिस्तान में वापस आते हुए जाते हुए कभी ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हुआ? जब मैं पहली दफ़ा आ रहा था, अच्छा मेरा इससे पुर्तगाल आने से पहले मैंने 4 कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़ विज़िट किए हुए थे ऑलरेडी, मुख्तलिफ टाइम में, पिछले 10 साल में मैंने हम्म। विज़िट्स थे मेरे। हम्म। तो मैं जब यहाँ आ रहा था पहली दफ़ा पुर्तगाल आ रहा था जर्मनी के वीज़ा पे, तो पाकिस्तान में जो हम्म। इमिग्रेशन है, तो उन्होंने पहले वो जो स्टैम्प कर देते हैं हम्म। एग्ज़िट लगा के, फिर वो आगे एक और ऑफ़िसर होते हैं जो चेक करते हैं कि उसने एग्ज़िट लगाया है या नहीं लगाया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हम्म। कहाँ रहते हो? तो मैंने उन्हें हम्म। अपने एरिया का नाम बताया जहाँ पे मेरी रिहाइश है, नया नाज़िमाबाद में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, नया हम्म। नाज़िमाबाद में तो जो है ना बड़े ऐसे लोग नोट रहते हैं, वाली मतलब पार्टी उन्होंने होगी। अच्छे अच्छे वो इज़हार नहीं हाँ। किया। तो मैं क्योंकि हाँ। पाकिस्तान में रियल अच्छा। एस्टेट से वाबस्ता था जी, तो मैं उन हम्म। एफआईए ऑफ़िसर को भी जानता था जो लोग नया नाज़िमाबाद में रहते हैं। तो मैंने छुड़ते ही कहा कि हाँ। वहाँ पे फलाँ साहब रहते हैं, तो वो यहीं होते हैं ना? तो हाँ। वो एकदम ना चौंक गए हाँ। कि आप उन्हें कैसे जानते हो? तो मैंने कहा हम्म। उनकी पोस्टिंग अभी मुल्तान में हम्म। हुई है, मुझे ये भी पता है। तो फिर उन्होंने ना वो हम्म। देख के समझ गए थे, लेकिन उस तरह के कोई वो चीज़ नहीं की कि कितने पैसे लेके जा रहे हो और क्यों जा रहे हो और यहाँ से जा रहे हो और दिस दैट, वो चीज़ नहीं, हम्म। बस वो थोड़ा-सा हम्म। उनकी एक आदत होती है कि वो जाते-जाते वो थोड़ा-सा पाकिस्तान को याद दिलाते हैं कि आप पाकिस्तान से जा रहे हो, तो इतनी आसानी से कैसे हम्म। जाओगे?
लेकिन बहरहाल बस हल्का-फुल्का इतना ही था। अटेम्प्ट करते हैं, फँस गया तो फँस गया। हाँ, वो वाली अटेम्प्ट्स मेरे साथ पहले हो चुकी हैं, लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसा मसला नहीं था और कभी भी कोई ऐसी हुँ, चीज़ नहीं हुई कि हुँ, क्योंकि जब आप जेन्युइन हो, आपके पास पेपर्स सारे हैं और आपका वीज़ा सब हुँ, सही है और आप पढ़े-लिखे हो, तो आपको ये चीज़ें हुँ। टैकल करना कोई मुश्किल नहीं है। अब पाकिस्तानियों को और भी आप इतने महीनों में देखा होगा जो और पाकिस्तानी आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, लोग परमानेंट अपने सासे बेच के आ रहे हैं, पीआर वगैरह के तरीके से आ रहे हैं या कोई और मामला आता है? यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग आए हुए हैं पहले के, वो लोग हैं जो हुँ, इल्लीगल वे से आए थे, जो डंकी से आए थे। और उसमें जो सबसे पाकिस्तानी। ज़्यादा तादाद है, जिस रीजन से वो पंजाब साइड का रीजन है, गुजरात है और फैसलाबाद है, लाहौर है, इस साइड के लोग ज़्यादा हैं, कश्मीर है, हुँ, मंडी बहाउद्दीन है। हुँ, ये कुछ शहर इनमें ऐसे हैं कि जब यहाँ पे किसी से तारुफ होता है, तो अगर आपसे बंदा हुँ, पूछ रहा है सॉरी कि ये बात अगर किसी को बुरी लगे कि आप मंडी बहाउद्दीन से हो, तो इसका मतलब है वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा। कि वो ये सोच रहा है कि अच्छा ये कोई मेरे साथ गड़बड़ करेगा। तो यहाँ पे हुँ, शुरुआत उन लोगों की ज़्यादा थी जो इन रीजन से आए, इल्लीगल वे से आए। हुँ, और अब हुँ, जबकि लास्ट ईयर 2024 के 3 जून से यहाँ पे हुँ, इमिग्रेशन बंद कर दी गई है। तो अब जो लोग यहाँ पे आ हुँ, रहे हैं वो लोग हैं जो लीगल वे से आ रहे हैं। और अब जो पाकिस्तान से भी आ रहे हैं वो पढ़े-लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हुँ, ये जो प्रॉपर वीज़ा, हुँ, क्योंकि अब अगर कोई यहाँ पे इल्लीगल आता है तो पुर्तगाल उसको एंटरटेन नहीं करता। तो अब लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि आप सही ढंग से आएँ और बिज़नेस के प्लान से हुँ, आएँ या फिर आप यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आएँ या प्रॉपर विज़िट वीज़ा लेके अगर हुँ, आपने एक्सप्लोर करना है, घूमने आना है, हुँ, तो उस हवाले से हुँ, आएँ। तो हुँ। अब लोगों के अच्छा जो पाकिस्तानी। तासुरात हैं हुँ, वो हुँ, चेंज हैं। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। अच्छा पाकिस्तानियों के बारे में राय क्या है पुर्तगालियों की? हमारी हरकतें वहाँ सही हैं? हमें जब आप बताते हैं पाकिस्तानी हैं तो पुर्तगाली खुश होते हैं या उनको पिछला कोई तल्ख़ बात याद आ जाती है और वो आपके साथ भी अच्छी नज़र से नहीं देखते या सराहते हैं आपको कि नहीं ओह! पाकिस्तानी। नहीं सराहते तो नहीं है, लेकिन मेरा अभी तक के जो एक्सपीरियंस रहा है वो कोई किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छा आप पाकिस्तानी हो। जैसे अरब में एक पाकिस्तानियों का तासुर है, आपको पता ही होगा कि वो अगली बात क्या कहते हैं। तो यहाँ पे उस तरह का हुँ, कोई मुझे एक्सपीरियंस अभी तक के नहीं हुआ। यहाँ मैंने देखा है हुँ, कि या तो कुछ लोगों को पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया जिस एरिया में मैं हूँ, जिस शहर में, तो हो सकता है कि लिस्बन के हुँ, लोगों के तासुरात अलग हों। यहाँ इतने ज़्यादा हुँ, एशियंस कम्युनिटी यहाँ पे इतनी नहीं है। तो उन्हें या तो फ़र्क हुँ, नहीं पड़ता या वो हमें एज़ एन इंडियन ही समझते हैं, मतलब उनके लिए वो नहीं है। हुँ, कुछ लोगों का मैंने देखा है कि हुँ, उन्हें होता है कि अच्छा आप पाकिस्तान से, वहाँ पे तो बड़े मामलात हैं, टेररिज़्म और इस तरह हुँ। की चीज़ें। लेकिन एक आम अच्छा। तौर पे अगर किसी, समझ लें मेरी 10 लोगों से मुलाकात हुई, तो किसी हुँ, ने इतना ना वो किया कि यहाँ पे ऐसा होता है, ना वो किया, वो उनके लिए ठीक है। हुँ, और यहाँ पे लोगों का ये है हुँ, कि आप किस कंट्री से हो हमें कोई फ़र्क नहीं, हमें हमारे लिए क्या कर सकते हो? मतलब अगर हमारे लिए कुछ कर सकते हो हुँ, तो बताओ। वरना इन यहाँ पे हुँ, लोगों को वो कुरेदने वाली आदत नहीं है, जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में भी हुँ, होती है। मेरा तो बहुत, अब तो यूट्यूब के थ्रू हुँ, बहुत लोग राब्ता करते हैं इंडिया से भी। तो हुँ, वो वाले सवाल नहीं होते कि वहाँ से कहाँ से, उस शहर से, किस शहर से, उस इलाके से, यहाँ वो हुँ, चीज़ें नहीं है। हुँ। ये जो हुँ। पाकिस्तानी निजात पुर्तगाली हो गए हैं, वहाँ पे सेटल हो गए हैं, अपने बिज़नेस हैं, तो हुँ। उनका क्या रवैया होता है नए आने वालों के साथ? उनका रवैया ना मुझे अ, कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो रवैया अच्छा नहीं होता। मेरे पास बहुत लोग यहाँ पे अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं कि बेसिकली क्या होता है, जब कोई नया बंदा आता है तो उसको जॉब चाहिए होती है और यहाँ पे यूरोप का एक अच्छा कानून है कि यहाँ ना एक बेसिक सैलरी यहाँ पे बताई भी होती है हुँ, कि इतनी बेसिक सैलरी है। हुँ, तो उसमें फिर लोग हुँ, जब नए आने वाले जिनको पता नहीं होता, तो उनको ब्लैकमेल करते हैं। हुँ, वो फिर जैसे यहाँ पे 870 यूरो सैलरी है, तो वो फिर उन्हें कहते हैं कि हुँ, मैं आपको 500 यूरो दूँगा और मैं आपको रिहाइश दे रहा हूँ, तो आपको करना है करो। अब वो हुँ। जो नया होता है वो फिर मजबूर होता है। ये आप उसकी बात कर रहे हैं, ये आप कैश जॉब की बात कर रहे हैं, जो जो अंडर द टेबल वाली चीज़ है। ये कैश जॉब की भी मैं बात कर रहा हूँ, ये उस तरह भी मैं बात कर रहा हूँ कि चाहे उसको अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट पूरा मिला हुआ है, लेकिन वो हुँ, बैकएंड पे जब एक कोई बंदा भी है, ऐसा ही है कि
कराची में कोई बंदा उठ के आ जाए सक्खर से, और अगर लेट्स सपोज कराची में सैलरी है 30,000, तो कोई कहे भाई ठीक है मैं तुम्हें ये कमरे में जगह दे रहा हूँ चौकीदार के तौर पे और मैं तुम्हें 15,000 दूंगा, तो हमें पता है कि वो सक्खर ये वाला हमारे बंदा। पाकिस्तानी करते हैं जी, ये खाली और पाकिस्तानियों की इस्तेहसाल नहीं करते है, हैं। ये ओवरऑल एशियंस के साथ यही है। मतलब मैं थोड़ा सा ब्रॉड उसमें बता रहा हूँ, तो उसको पता नहीं होता कि हम्म, मेरे राइट्स क्या हैं, कि मैं कहाँ जाके इसकी हम्म, कंप्लेन कर सकता हूँ, और उन्हें पता होता है कि ये हम्म। कहीं जा नहीं सकता। या नहीं, ये उसके करने वाला कौन होता है? ये करने वाला जो एम्प्लॉयर होता है, ये गोरा होता है या एशियन होता है? नहीं 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 नहीं, गोरा इस तरह के काम नहीं करता, ये ये हमारे एशियन एशियन भाई होते है, एशियन हैं। ओह, है। अच्छा अच्छा। अच्छा, हम्म, एक और चीज दानिश, लोगों ने आजकल इसको ना एक जरिया बना लिया है पुर्तगाल आने को, कि हम यहाँ पे 2-3 साल यहाँ का पासपोर्ट लेंगे, उसके बाद मंजिल उनकी यूके या कोई और मुल्क होता है। तो हम्म। आप क्या समझते हैं कि ये तासुर सही है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन 2-3 साल नहीं, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट लेने हम्म, के 5 साल के बाद आप यहाँ पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, और पासपोर्ट मिलने तक आपको 6 से 7 साल लगते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि बहुत लोग चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी जाते, लेकिन मेजोरिटी ऐसी है जो चली जाती है यहाँ से। अच्छा, आप प्रेफर क्या करेंगे? पुर्तगाल का किसी ने अगर आना है, वर्क परमिट ज्यादा प्रेफर करना चाहिए या नेशनैलिटी के लिए सालों वाला इंतजार, वो तरीका बेहतर है? देखें, वर्क परमिट पे भी अगर आप आए ना यहाँ पे, तो भी आपको वेट तो उतना ही करना है। ऐसा नहीं होगा कि वर्क परमिट पे वो 3 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हम्म, है कि आपको 5 साल अ, किसी भी वैलिड डॉक्यूमेंट के बाद आपको 5 साल गुजारने। लेट्स सपोज आप आए यहाँ पे और आपने अपने पेपर ले लिए, यहाँ टीआरसी कार्ड ले लिया, अब आपको 5 साल यहाँ गुजारने, उसके बाद आप अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, और इससे पहले जो हम्म, होता था उसमें ये होता था कि आपने अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये हम्म, थोड़ी टेक्निकल टर्म है जिसको आमतौर पे कहते हैं फाइल लॉक करवा लेते थे, और हम्म, उसके बाद पहला टीआरसी कार्ड आता था 2 साल बाद। हम्म, उसके बाद जाके फिर हम्म, वो 5 साल उस पर गुजारते थे, यानी उनको आने से लेके हम्म, पासपोर्ट हम्म। तक के 7 साल 8 साल हो जाते थे, फिर उनके पास रेड पासपोर्ट हाथ में आता था। अच्छा दानिश, भाभी अगर मैं पूछ सकूं किस शहर की हैं इंडिया से? हाँ, वो हैं बिहार से, पटना। बे- पटना से। बड़ा ब्राइट जी कल्चर है जी वहाँ का, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, और आप हैं जी कराची के। तो जी जी। इतनी हलचल वाली ममालिक से आना, वो भी उन ममालिक के ऐसे शहरों से जहाँ भाई क्या ही बात है, और एकदम हम्म। बिल्कुल सन्नाटा, हुस्न है कुदरत का, तो दिल डूबता नहीं है कभी किसी शाम सूरज के साथ ही? नहीं, ऐसा है कि मैंने आपको बताया ना कि हम एक एक्सपीरियंस हम कर चुके थे 2023 में। हम्म, तो उसके हम्म, बाद अब वाला जो वो है उसमें, यानी चीज़ों का पता है कि कहाँ अब क्या होगा, फिर क्या होगा, हम्म, कैसे होता है यहाँ, यानी हम्म, अ, हम्म, मुझे लगता है कि ये वाला जो रीजन है जहाँ हम हैं अभी पुर्तगाल में, यहाँ इसलिए ज़्यादा हम्म। इश्यूज नहीं है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऑलमोस्ट पाकिस्तान जैसा है। अच्छा इसके अलावा जितने भी अच्छा। यूरोपियन कंट्रीज हैं, मेजॉरिटी में क्लाइमेट बहुत हम्म, ज़्यादा या तो रेनी होता है, जैसे आप हम्म, स्वीडन वगैरह की तरफ चले जाएं, नॉर्वे हम्म। या नॉर्वे चले फ्रांस जाओ, देख लें, स्प्रिंग या क्लीनिंग। यूके की हम्म, साइड पे देख लें, तो वो हमेशा रेनी हम्म, रहता है। तो इस वजह से हम्म, इतना ज़्यादा वो है हम्म, कि हमें हम्म, क्योंकि वेदर का अशर भाई बहुत फर्क होता है। हमें पाकिस्तान में रह के लगता है कि यार ये हमेशा सूरज सर पे क्यों है, लेकिन शायद अभी भी मैं आपको देख रहा हूँ आप वहाँ पसीने में हैं, लेकिन वेदर का हम्म, बहुत फर्क होता है। यहाँ पे सूरज को हम्म, ब्लेसिंग समझा जाता है कि अगर सनी है तो इसका मतलब है कि हम्म, हम्म, जबरदस्त वेदर है और इसमें तो हम्म, निकलो। और इन लोगों को साइकिलिंग का इतना शौक है यहाँ पे, हम्म, बूढ़े बच्चे, इवन हम्म, के मोर देन 50 वाले जो लोग हैं वो सुबह में वॉक हम्म, करते हैं, हम्म, जॉगिंग, और बहुत यानी हम्म, अपने आप को हम्म, फिट रखते हैं। और हाइकिंग करने का हम्म, यहाँ पे इन लोगों को बहुत शौक है, तो उसकी वजह हम्म, से इतना ज़्यादा वो नहीं लगा कि हम्म, जैसे आपने कहा कि कभी सूरज के ढलते हुए कहें कि यार चलो पाकिस्तान ही चलते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ अच्छा खाने बहुत याद आते हैं पाकिस्तान के, अच्छा, क्या और याद आता है सबसे ज्यादा? वो सारे पाकिस्तानी खाने, जाने मारी के अलावा, कराची हलीम के अलावा? कबाब की इसकी कढ़ाई याद आती है, और ये अफ़गानी बोटी, और बिरयानी, हम्म। और मतीन की, और बहुत सी चीज़ें हैं। अब क्या-क्या पूछेंगे और हम्म, क्या-क्या सुनाएँ? क्योंकि आप तो अभी जाके खा लेंगे, हम नहीं खा सकते। अच्छा
अच्छा, स्पेन के साथ है ये मुल्क, तो स्पेन का कोई इन्फ्लुएंस है इनके, या बड़े कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? स्पेनिश लोगों के बारे में पुर्तगालियों का क्या ख्याल है? नहीं, ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अब तो नहीं नज़र आते। पहले मैं इतना ज़्यादा हिस्ट्री से वाबस्ता नहीं हूँ। हम्म। तो लेकिन ये कि यहाँ पे बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ एक चेन ऑफ स्टोर है जिसको कहते हैं मर्काडोना। तो उसकी यहाँ पे हाँ। बहुत सी प्रोडक्ट्स आती हैं और वो सारी प्रोडक्ट्स चाहे उसमें कॉस्मेटिक्स हो या और खाने-पीने हम्म। की प्रोडक्ट्स हों, वो सब स्पेनिश होती हैं। इनफैक्ट पुर्तगाल में जो अच्छा। मीट आता है, जो हलाल मीट जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम्म। भी स्पेन से ही हम्म। आता है। तो यहाँ पे इस अच्छा, तरह यानी कि वो पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात हैं उन लोगों के यहाँ ये मसले नहीं है। नहीं, वो इनके सबसे अच्छे ताल्लुकात हम्म। हैं। अगर ये ताल्लुकात बिगाड़ लें तो इनके तो एक तरफ स्पेन है और एक तरफ समंदर है, फिर कहाँ जाएँगे ये? यानी कि एक मिसाल और अच्छी है कि भाई ये जो इतनी दूर दूर से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करनी पड़ती है, अगर पड़ोस में ताल्लुकात अच्छे हों तो वो मालिक के लिए बेहतर होता है। सबसे जी। ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं वहां रहने में, कि दानिश साहब ये सोचते हैं या भाभी ये सोचती हैं कि ये हम इंडिया या कराची में ये तो हम अवेल ही नहीं कर सकते थे, या सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये चीजें कर पाएंगे, और वहां कर पा रहे हैं? क्या ऐसी चीजें हैं वहाँ? एक तो ख़ैर इस पे हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे ख़ास तौर पे कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वज़ह से मुझे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है। आप यकीन नहीं हम्म। करेंगे कि इन्होंने जो इनकी सड़कें बनी हुई हैं, आपके घरों में हम्म। सिलबट्टा होता होगा, जो जिस पे चटनी पीसी जी जाती है। जी आप यकीन नहीं करेंगे उसके जी। ब्लॉक्स की इन्होंने सड़कें बनाई हुई, गलियाँ बनाई हुई हैं, जो मुझे तो लगता है कि अगले 500 हज़ार साल तक ये इन चीज़ों से तो ये बरी हो गए हैं, इनको ज़रूरत नहीं इसकी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बहुत बात अच्छा है। और सेकंड जो है। हमें यहाँ पे और अब लगता है कि पाकिस्तान जाके जो फ़ील करेंगे, ख़ास तौर पे कराची से होने की वज़ह से, वो ट्रांसपोर्ट है, वो इनकी काफ़ी अच्छी है। हम्म। यानी पब्लिक हम्म। ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ और वन टाइम आप हम्म। उसका मंथली चार्ज कर लेते हैं 45 हम्म। यूरो का और उसके बाद पूरा महीना हम्म। आप उसमें कहीं भी जाएँ, कितना भी ट्रैवल करें, उसमें कोई आपको अलग से हम्म। चार्जेज़ नहीं है। और जहाँ तक अच्छा, मैंने इंडिया की सुना। जी 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 जी। जी जी, प्लीज जहाँ तक प्लीज इंडिया के कंटिन्यू। हवाले से कहा तो यहाँ पे जो मैं उनके तासुरात जब मैं देखता हूँ, तो यहाँ का कल्चर उस तरह का नहीं है जबकि यहाँ काफ़ी ओपन यानी कल्चर है, ब्रॉड माइंडेड लोग हैं यहाँ के। तो वो चीज़ नहीं है कि कोई गुज़र रहा है तो उसको देख रहे हैं या वो वाली चीज़ें नहीं है, तो मुझे लगता है कि जब यार, वो ये मेरी आपने वाइफ़ इतनी इम्पोर्टेंट बात कही है ना। मैं, जी, यकीन करें, अपने मुल्क से हटके एक गरीब मुल्क गया था। वो बड़ा हुँ, लंबा किस्सा हो जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये चीज आई थी, खैर उस जमाने में कराची में हालात भी बहुत बुरे थे, तो एक तो मुझे ये हुँ, समझ में आया कि यार आप रोड पे वॉक कर सकते हैं, कोई लूटेगा नहीं आपको। दूसरा, कोई हुँ, किसी को पलट के नहीं देखता, चाहे कितनी जी, भी खूबसूरत लड़की हो, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहनी हो। तो आप ये कह रहे जी। हैं पुर्तगाल में भी ऐसा है? बिल्कुल, जी जी बिल्कुल है। प्लीज करिए। हम लोग रात हम्म। को 3-3 बजे भी और अ, मैं आपको किस तरह बताऊँ कि हम ऐसे भी रास्तों से आए हैं कि जहाँ लगता है कि बिल्कुल जंगल यानी मैं 20 किलोमीटर अगर रात में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे एक हम्म। भी इंसान नहीं दिखता उस रास्ते पे। और हमें कभी कोई डर, खौफ ये चीज़ नहीं कि अब क्या हो जाएगा या कोई यहाँ से निकल के आएगा और हमें मतलब हम्म। यहाँ पे वो चीज़ है, उससे हम ये बहुत आगे हैं ये लोग उन चीज़ों से। तो ये चीज़ है कि लेकिन। एक तो ट्रांसपोर्टेशन हम्म। और हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर ये मुझे लगता है कि हमें अच्छा, पाकिस्तान मतलब ये है जाके कि ना वहाँ, हाँ, ना कच्चे के डाकू हैं वहां पे, ना पक्के के डाकू हैं, सुकून है। अच्छा, दूसरा, मैंने एग्ज़ैक्टली एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था पुर्तगाल के बारे में, क्योंकि पोर्ट सिटी है, तो कह रहे जी यहाँ पे साल भर रेनोवेशन का काम ही होता रहता है, इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बड़ा मुतासर होता है समंदर की वजह से। तो जाहिर आपको नजर आता है ऐसा, बिल्डिंग्स में कहते हैं जी रेनोवेशन ही होती रहती है फ्रंटल उनका। रेनोवेशन मैंने भी देखी है, लेकिन यहाँ पे जो रेनोवेशन भी होती हैं वो यानी प्रॉपर बेस से हम्म। होती हैं। उस हम्म। तरह नहीं है कि रेनोवेशन हो रही है तो आप वहाँ जा नहीं सकते और आपने वो प्रॉपर उसको पैक कर देते हैं। अगर किसी बिल्डिंग हमारे यहाँ भी साथ में मेरे बिल्कुल पीछे 10 कदम दूर समंदर है। तो यहाँ भी बिल्डिंग की हम्म। एक रेनोवेशन हो रही थी, तो वो प्रॉपर उसको पैक करके और ये पाकिस्तान में होता है हम्म। ना जो ग्रीन नेट वो नाम के लिए लगा देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं प्रॉपर हम्म। उसका बेसिकली क्या है अरशद भाई मुख्तसरन कि हर चीज़ का लॉ है और सब हम्म। कुछ लॉ के थ्रू ही चल रहा है। कोई भी उठ के ये नहीं हम्म। कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर लूँ। अगर आपको कुछ भी करना है तो फिर आप पाकिस्तान चले जाएँ। हम्म। हम्म। अच्छा, एक चीज और है, तो पुर्तगाल के बारे में तासुर है कि यहाँ पे इनकी जो अपनी यूथ है वो आगे कहीं चली जाती है दूसरे ममालिक में, और हुँ, इसी वजह से पुर्तगाल की जो अपनी लोकल आबादी, जो वहाँ का जद्दी पुश्ती रहने वाले हो रहा है,
उनमें ज्यादातर जो ओल्ड एज लोग हैं वो ज्यादा हैं, ऐसा है? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। असल में यहाँ पे पूरे यूरोप बल्कि पूरे शेंजन में सबसे लो वेज पुर्तगाल में है, 870 यूरो। और अच्छा। यहाँ से जो लोग जो एशियन भी पासपोर्ट आने के बाद किसी और मुल्क चले जाते हैं, उसकी मेन वजह हम्म, यही है कि वो ये देखते हैं कि जब हमें पासपोर्ट मिल जाएगा तो हमारे हम्म, पास ऑप्शन है कि हम 2000 यूरो कमा सकते हैं, तो हम 870 यूरो क्यों कमाएंगे। तो यहाँ की हम्म, यंगस्टर ज़्यादातर ऑस्ट्रिया में है, क्योंकि हम्म, वहाँ वेजेस काफ़ी अच्छी हैं। और हम्म, लग्जमबर्ग में पुर्तगाली जो यंगस्टर्स हैं वो हम्म, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं। हम्म, और ये बात सही है, यहाँ हम्म, ज़्यादा ओल्ड एज पीपल और मतलब थोड़े से ढीले ढाले लोग। इनफैक्ट ये कि यहाँ की ट्रैफिक पे भी कभी मैं जा रहा होता हूँ तो देखता हूँ आगे कोई गाड़ी बहुत स्लो स्लो जा रही है, तो समझ आ जाता है ये इंजॉय करने निकले हैं, बस मजे मजे से 30-40 की स्पीड से जा रहे हैं। तो यहाँ ज्यादा है इस तरह। कोई रोड रेज वगैरह होते हुए देखा वहां पे लोगों में? बर्दाश्त है या धींगा मुश्ती लड़ाइयाँ? जैसे कहीं जहांगीर रोड पे गाड़ी लग जाती है हमारे यहाँ, तो सबसे पहले बोनेट पे आ तो फिर मुंह पे मुक्का। नहीं वहां पर होता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। यहाँ पे इस तरह का नहीं। अगर एक्सीडेंट बहुत कम देखे मैंने, हम्म, या तो एक्सीडेंट ऐसे देखे हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ हुआ कुछ घंटों के बाद देखा तो हम्म, गाड़ी नजर आई। लेकिन नॉर्मली अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो चाहे हम्म, जिसने भी मारी जिसकी भी गलती, दोनों गाड़ियां वहीं रुकेंगी और आपको हम्म, कॉल करनी होती है पुलिस को। वो फिर आके पूरी रिपोर्ट बनाती है। यानी आप उधर से गाड़ी ये नहीं कर सकते कि मेन रोड है साइड में कर लेते हैं फिर सुलह सफाई हम्म, करेंगे या कुछ चीजें, तो वो ऐसा कुछ भी हम्म, नहीं है। वहीं पे उसी वक्त ही फिर अच्छा, डिसाइड होता है कि कौन किसकी इंश्योरेंस किसको पे करेगी। तो सही बर्दाश्त है। है। और सेकंड एक और हम्म, चीज़ ये है कि ये भी एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन यहाँ आके भी हुई। यहाँ हर रोड पे जब भी आप जाते हैं तो जैसे हम्म, जंक्शन आते हैं, जैसे एक उधर से ट्रैफिक आ रही है एक इधर से ट्रैफिक, तो वहाँ एक हम्म, ट्रायंगल का साइन रोड पे बना हुआ होता है, मार्किंग होती है। हम्म, तो वहाँ पे आपको रुकना है। अब यहाँ की हम्म, ट्रैफिक डिफरेंट साइड पे है, यानी जैसे पाकिस्तान में चलती है उस डायरेक्शन हम्म, अपोजिट है, हम्म, जैसे पूरे शेंजन में या पूरे यूरोप में। हम्म, तो आपको रुक के हम्म, देखना है कि आपको लेफ्ट से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, चाहे रात हो हम्म, दिन हो अंधेरा हो हम्म, आंधी हो तूफान हो। हम्म, वहां पे रुक के आपको देखना है और आपने लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। अगर आपका वहां हम्म, पे साइन है तो हम्म, वो भी चीज मुझे यहाँ जल्दबाजी वो नजर नहीं आई कि कोई कहे यार हम्म, बस वो थोड़ा दूर है मैं आके निकल जाता हूँ, यहाँ मतलब उस हम्म। तरह की भी चीजें तो जल्दबाजी। इसकी वजह वहां पे लॉ का सख्त होना है या लोग बहुत वेल कल्चर्ड हैं? मुझे लगता है कि ये ना लोगों के अंदर आ गया है ये चीजें शायद। लॉ तो किसी को तब पता लगेगा जब कोई कंप्लेन करेगा, लेकिन वो एक उसके यूज टू हो गए। उन्हें ये है कि ठीक है ये जो चीज सही है वो सही है, जो यहाँ पे आपको रुकना है तो रुकना है। हम्म, सही बात है। और कुछ चीजें हमारे अपनी अंदर की होती हैं। बिल्कुल जी सही जी बात है। जी। मैं भी इम्तियाज स्टोर गया हुआ था। वहां एक साहब, नहीं मैं लगा हुआ हूँ कैश लाइन में, वो पीछे से मुझे हम्म, ट्रॉली मेरे बम्प्स में मारे जा रहे हैं। मैंने बोला अंकल क्या हो गया? बहुत ही अधेड़ उम्र के थे। हाँ। बेटा बस जरा जल्दी कर लो, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। अच्छा। मैंने बोला यार, लाइन में भी नहीं खड़े हो सकते यार ये लोग, कसम खुदा की। अच्छा, नहीं खाने पीने की चीजें इस मिल चीज जाती हैं? हलाल हराम का कोई मसला तो नहीं होता? यहाँ पे खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं सारी। लेकिन अगेन जहाँ पे मैं हूँ पोर्तो में, तो यहाँ पे हम्म, कुछ 10-12 दुकानें होंगी या 20 के करीब दुकानें होंगी, लेकिन हमारा जिनसे ताल्लुक है तो हम एक दफा मंथली या 2 वीक्स पे जाके हलाल मीट ले आते हैं। और बाकी चीजें तो हम्म, हर चीज मिल जाती है। अब यहाँ पे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे मसाले भी मिल जाते हैं, दालें भी मिल जाती हैं, चावल भी मिल जाते हैं, आटा हम्म, भी मिल जाता है। हम्म, हम्म, तो कोई हम्म। उसमें वो नहीं है। बाकी जहाँ तक अच्छा। वेजिटेबल्स की बात है तो बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। जी, जी। अच्छा, सही है। सही। अच्छा, फ्रूट्स और वेजिटेबल में वैरायटी पाकिस्तान वाली है या पाकिस्तान से बहुत अच्छी है या कम है? नहीं, पाकिस्तान वाली सब्जियां उतनी ज्यादा नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे हरी मिर्च 10 यूरो की पर केजी है, 3000 रुपए ओए की किलो। होए, जी 3,000 रुपए किलो? जी। और इसी तरह जो अच्छा। भिंडी है वो भी काफी एक्सपेंसिव है, 7-7 यूरो की पर हम्म, केजी है। और हम्म, बाकी यहाँ पे चीजें हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो यहाँ पे नहीं है, जैसे हम्म,
तोरी होती है वो यहाँ पे उस तरह की नहीं है, डिफरेंट करेले यहाँ पे नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ और चीज़ें हैं, अच्छा। मतलब और जो चीज़ें हैं, लेट्स सपोज़ हमने पाकिस्तान में नॉर्मली आलू की इतनी वैरायटी हुँ, नहीं देखी थी जितनी यहाँ पे देखी। सफ़ेद आलू, लाल आलू, छोटा हुँ, आलू, इतना छोटा हुँ। आलू, बहुत बड़े आलू, सफ़ेद। अच्छा। तो इसी तरह प्याज की हुँ, बहुत वैरायटी है, टमाटर की हुँ, चेरी टमाटो जो है हुँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं आमतौर पे। हुँ। यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा अच्छा। एग्रीकल्चरल एरिया है। तो यहाँ पे जितनी भी हुँ, फसल होती हैं, अंगूर यहाँ बहुत लगते हैं क्योंकि वाइन मशहूर है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हुँ। यहाँ अंजीर बहुत लगती है, तो वो चीज़ें मिलती हैं यहाँ अच्छा। पे। जी। सी फूड के बारे में क्या है? पाकिस्तान कराची में तो मैं कहता था सी फूड पोर्ट सिटी है और सी फूड इतना महँगा है। ख़ैर जी, वैरायटी क्या बात है कराची में जो सी फूड की है। तो जी, ज़ाहिर बात है ये भी पोर्ट सिटी, पोर्ट कंट्री कह लें। जी, बहुत बड़ी इसकी वो है जी। इसकी लाइन है। तो वहाँ पे सी फूड कैसा मिलता है? सी जो फूड की वैराइटीज़ हैं? बहुत बड़ी रेंज है यहाँ पे। आपको मुझे अच्छा। इनफैक्ट उन उन के नाम भी नहीं आते जो-जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और आपको हुँ, फ्रोज़न चाहिए, फ्रोज़न मिलेंगी, पैक चाहिए, पैक मिलेंगी। मतलब हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ चाइनीज़ भी हैं कुछ, और हुँ, भी ऐसी मुझे नहीं पता, यूरोपियंस भी हुँ। आई होप खाते होंगे क्योंकि वो बहुत खराब-सी उसकी स्मेल होती है। ड्राई फिश मिलती है यहाँ पे, सूखी हुई मछली, ड्राई फिश। वो ड्राई अच्छा, यानी वो अच्छा ड्राई सूखी फिश। हुई। जी, जी। हाँ, हाँ, सही। तो वो अरे भी कराची मिलती में है। भी मिलती है मूसा कॉलोनी में यार। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हाँ, यहाँ पे हाँ, वैरायटी हाँ। बहुत है सी फूड की, और ये लोग बहुत सी फूड बहुत पसंद करते हैं और मीट बहुत पसंद करते हैं, लोग बहुत मीट खाते हैं। हुँ। तो उसकी कीमत क्या ज़्यादा होती है या जैसे वो भिंडी या वो हरी मिर्चों वाला हाल है? नहीं, नहीं, वो नहीं, नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ। इनफैक्ट ये कि हम क्योंकि हुँ, 2-3 तरह की फिशेज़ लेते हैं, तो मैं कोई वो नहीं दे सकता, लेकिन नॉमिनल प्राइस, क्योंकि अगर हर चीज़ को हम पाकिस्तान हुँ, से कंपेयर करेंगे, तो ज़ाहिर है यहाँ पाकिस्तानी सैलरी भी तो नहीं है। यहाँ 870 सही बात। यूरो सैलरी है, तो 870 तकरीबन हुँ, 2.5 लाख रुपए होती है। अगर 2.5 लाख रुपए को हम कंपेयर करें कि वहाँ तो 1000 रुपए किलो मछली है, तो वो जस्टिफाई नहीं करेगी वो चीज़। हुँ, तो यहाँ की सैलरी के सही हिसाब है। से चीज़ें महँगी, ग्रोसरी यहाँ महँगी नहीं है, हुँ, सही ग्रोसरी है। महँगी। अच्छा आखिरी आखिरी सवाल बस ये कि अगर कोई शिफ्ट होना चाहता है पुर्तगाल, तो हुँ। उसको क्या एडवाइस करेंगे? अ, अगर कोई शिफ्ट होना चाहता है, मैं अपने चैनल पे भी कई दफ़ा बताता हूँ कि आप यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं, तो आप कोई स्किल सीखिए। बगैर स्किल सीख के आएँगे, तो आपके पास जितने भी पैसे हैं, वो यहाँ पे ज़ाया करेंगे, और उसके बाद भी सोचेंगे कि अब मैं क्या करूँ? मेरे पास, मैं तो यहाँ आ गया, मेरे इतने लाखों या कितने करोड़ रुपए लग गए। तो अगर कोई स्किल सीख हुँ, के आएँगे, यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ कोई हुँ, ऐसी लिमिट नहीं है कि आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं होगा तो बिज़नेस नहीं कर सकते। टीआरसी कार्ड नहीं होगा हुँ, तो कंपनी नहीं खोल सकते, या आपको किसी हुँ, बंदे के डिपेंडेंट, जैसे दुबई में होता है कि, या सऊदी में हुँ, होता है कि आपका कोई कफ़ील, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो कोई या हुँ, तो बिज़नेस के हवाले से अगर आ रहे हैं, या पैसे लेके आएँ, हुँ, और अगर जॉब के हुँ, हवाले से आ रहे हैं तो स्किल अपने साथ लेके आएँ। और अगर ये दोनों हुँ, चीज़ें नहीं है तो थोड़ा टाइम रुक जाएँ, पहले ये चीज़ें वहाँ से सीख लें और फिर आएँ, तो हुँ। मेरा ख़्याल है ज़्यादा अच्छा है। अच्छा स्मॉलेस्ट बिज़नेस करने के लिए भी कितना पाकिस्तानी कैपिटल चाहिए? अरशद भाई, मैं पाकिस्तानी आपको एक रुपीज़? बात बताऊँ, यहाँ पे हुँ, लास्ट ईयर मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं खुद ना, मैं चीज़ों में ज़रा इन्वॉल्व रहता हूँ, देखता हूँ कि कर क्या रहे हैं। हुँ, तो हुँ, मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस मैंने बताया, हमारे घर के पीछे बिल्कुल पराया समंदर है, उसको पराया कहते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक इदारा होता है, जैसे पाकिस्तान में होता है केएमसी है, लाइक बल्दिया का। हुँ। तो यहाँ जी, एक जी। इदारा होता है, हर हर काउंटी के अंदर एक कामरा म्युनिसिपल। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा। मुझे, क्योंकि समर में यहाँ पे इतना रश होता है कि कभी मैं आपको, हो सकेगा तो आपको दिखाऊँगा बिल्कुल, उसकी वीडियो, यहाँ कितना रश होता है हुँ, समर में, बहुत टूरिस्ट होते हैं यहाँ। बिल्कुल। तो मैंने उनसे बहुत कहा टूरिस्ट मुझे आते हैं, सही यहाँ बात। पे एक स्टॉल लगाना है। हालाँकि मुझे कोई लगाना नहीं बिल्कुल। था, क्योंकि मैं अपने चैनल के लिए हुँ, भी मैं कंटेंट ले रहा था, मैं देख रहा था कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा हुँ, कि ठीक है, आप बताओ कि आपको क्या इस पे बेचना है, मतलब उस पे। तो मैंने उनको कहा, मैंने हुँ, कहा बीच टॉवल्स हैं और चीज़ें हैं, मुझे वो। हुँ, तो हुँ, उन्होंने कहा कि जैसे आपने सवाल जो किया ना कि कितने अमाउंट से, तो उन्होंने कहा कि आपको
10 बाय 10, यानी आप समझ लें 10 फीट बाय 10 फीट की जगह देंगे, और हम्म। उसका हम पर मंथ आपसे 25 यूरो चार्ज करेंगे, यानी 3 महीने के 75 यूरो ओहो, चार्ज। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं और है। और लेकिन एक उनकी शर्त थी कि जिस चीज के लिए आप परमिशन ले रहे हो आप वही बेचोगे। तो अगर सही, और कोई क्वालिटी वाइज। थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड हो सही। पर्सन, तो यहाँ हम्म। पे ये कर सकते हैं। यहाँ जैसे जुम्मा बाजार लगता है या मंगल बाजार, संडे बाजार, इस तरह यहाँ भी बाजार लगते हैं। उसको यहाँ पे कहते हैं फेरा, यानी स्टॉल जो आपने लगाया, तो आप वो फेरे पे हम्म। अपनी जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आप ला के बेच सकते हैं। तो करने के लिए यहाँ पे आप हम्म। इस तरह के काम के लिए, तो जैसे मैंने आपसे बताया कि 75 यूरो उन्होंने कहा। और अगर कोई प्रॉपर कोई हम्म। शॉप करना चाहता है, तो अगेन वही हम्म। है। अब जैसे मैं लैपटॉप पे आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग हम्म। आती है, तो मैं कोई भी 200 हम्म। यूरो की एक शॉप देखूंगा रेंट पे, और मैं अपना काम शुरू कर हम्म। दूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या और लगा जॉब मुझे। जॉब बिजनेस में कौन से प्रोफेशन ज्यादा चलते हैं? डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, या कोई और फार्मर्स? क्या मतलब जॉब के सिलसिले में अगर कोई आना चाहे तो किस प्रोफेशन में उसकी स्किल बेहतर होनी चाहिए? अगर कोई पाकिस्तान से मेल आ रहा है तो कोई स्किल सीखे। जैसे स्किल में कोई भी हुनर हो सकता है, बाल काटना एक हुनर है, प्लम्बिंग हुनर है, इलेक्ट्रिकल हुनर है, कारपेंटर हुनर है। यहाँ एग्रीकल्चर का हम्म। काम बहुत होता है, वो हुनर है। कॉफी मेकर, अच्छा। ये एक अलग चीज़ है। ये अच्छा। पाकिस्तान में नहीं होता उतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ बार अटेंडेंट या ऑर्डर टेकर, इस तरह के काम। और अगर कोई हम्म। फीमेल है तो यहाँ पे जो मैंने देखा है यहाँ, उसका हेयर सैलून का काफ़ी अच्छा काम है। और अच्छा। अच्छा। यहाँ पे नेल आर्ट एक होता है, जो नाखून के ऊपर हम्म। वो कुछ हम्म। मीनाकारी टाइप की करते हैं। तो हम्म। उस तरह के हम्म। काम ये काफ़ी ज़्यादा हैं। हम्म। उसके अलावा इसी हम्म। इससे रिलेटेड अगर आप कहें, उम, यानी ब्यूटी सैलून से रिलेटेड कि जो भी आपके काम में, यानी कोई अगर हुनर होगा तो हम्म। आप किसी जगह जाके ये कह सकते हैं कि मुझे ये काम आता है। हम्म। अगर हुनर नहीं होगा हम्म। तो आप हर जगह जाके हम्म। कहेंगे मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, तो इसका मतलब है आप हम्म। कुछ भी नहीं करोगे। अच्छा, पुर्तगीज लैंग्वेज वहां पे कितना बड़ा बैरियर है? पुर्तगीज लैंग्वेज बिल्कुल ये काफ़ी बड़ा बैरियर है, और यहाँ जो लोग आते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है। और ये ज़बान काफ़ी मुश्किल ज़बान है। इनफैक्ट खुद पुर्तगीज लोग कहते हैं कि हमारी ज़बान मुश्किल ज़बान है। अगर कोई बंदा 2 साल में थोड़ी बहुत भी बोलना शुरू हो जाता है, और उन्हें लगता है कि 2 हम्म। साल में, तो वो उन्हें वो एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये अपनी हम्म। ज़बान को लेके काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा ये, अगर आप इंग्लिश में इनसे बात सेंसिटिव करेंगे है। तो ये वो रेसिस्ट करते हैं कि हम्म। फाला पुर्तगीज़, यानी हम्म। आप पुर्तगीज़ में बात करो हम्म। हमारे साथ में। और अगर अच्छा, यानी आपको, कि अगर उन्हें बिजनेस लग करना जाए, है, चाहे जॉब करनी है, तो आपको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। लैंग्वेज आना, और अगर उन्हें लग जाए कि आपको पुर्तगीज़ नहीं आती और उन्हें इंग्लिश हम्म। आती है, तो भी वो आपको जवाब ज़्यादातर केसेज़ में पुर्तगीज़ में ही देंगे। यानी उनका ये होता है कि आप यहाँ हम्म। हो तो आप हमारी ज़बान बोलो, आप इंग्लिश में मत बोलो। सही। सही, थोड़ा पठानों वाला मिजाज है उनका। हाँ, आप लास्ट मेरा कुछ अभी 1-2 एक्सपीरियंस रहे हैं। मैं कुछ और भी सिटीज़ को एक्सप्लोर किया, जहाँ पे ज़्यादा हम्म। यूके के लोग आते हैं। यहाँ पे एक है डिस्ट्रिक्ट है फ़ारो, वहाँ पे ज़्यादा हाँ। यूके के लोग आते हैं। तो वहाँ मैंने ये चीज़ नहीं देखी, वहाँ पुर्तगीज़ लोग भी इंग्लिश में बात कर रहे थे। वरना यहाँ पे अच्छा। अच्छा। ज़्यादातर पुर्तगीज़ में नॉर्थ साइड पे या लिस्बन की साइड पे, हम्म। हम्म। सेंट्रल पुर्तगाल में हम्म। पुर्तगीज़ बोली जाती है। हम्म। और ये बहुत पसंद सही। करते हैं पुर्तगीज़ में इनसे बात करने को। हम्म। तो सही है। सही चले। सही है, सही है, सही है। दानिश, वैसे एक सवाल आ रहा है दिमाग में, लेकिन चलें, वो फिर कभी बोलें, दोबारा बोलें। पूछूंगा। नहीं, नहीं, आप पूछें। नौजवान हैं तो वहां जाके पुर्तगाली किसी लड़की को देख के सोच ख्याल आया कि नहीं यार, शादी जल्दी कर ली, यहाँ क्या करनी चाहिए थी? नहीं, असल में यहाँ, हुस्न है इस काबिल वहां का? नहीं, असल में यहाँ का ना कल्चरल डिफरेंस है। यहाँ मेरे पास बहुत लोग आते हैं, अभी भी एक साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान में रहते थे, पुर्तगीज़ लड़की से शादी की। तो लेकिन अच्छा। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन अगर मेरे लिए होता भी तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि यहाँ यहाँ के कल्चरल के साथ एडजस्ट होना, और वो भी किसी ऐसे बंदे मिजाज के का साथ फर्क है। जो, हाँ, वो बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
तो अच्छा, इसलिए अच्छा, वो बाकी सही। ये कि लोग ज़ाहिर है नो डाउट अच्छे हैं, खूबसूरत लोग हैं। अच्छे लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं, किसी की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते। कौन क्या पहना हुआ हुँ, है, कौन क्या खा रहा है, कौन कब आ रहा है। यहाँ किसी हुँ, को किस यानी मुझे इस बिल्डिंग में रहते हुए 1 साल हो रहा है। मुझे नहीं पता मेरे हुँ, साथ में कौन रहता है, ना हमारी कभी उनसे हुँ, मुलाकात। वो कब आते हैं, वो अपना हुँ, खाते-पीते, जो करते हैं करें। हुँ, हुँ, उन्हें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो हाँ, लेकिन यहाँ ग्रीट करने का काफ़ी रिवाज है, यानी पाकिस्तान और इसमें मुझे बहुत चीज़ का फ़र्क लगता है। चाहे हुँ, आप किसी भी अननोन से मिलें, तो आप हुँ, जब तक जैसे पाकिस्तान में तो हम सुबह बख़ैर नहीं कहते, लेकिन यहाँ हुँ, ओला कहते हैं हेलो को और बोन दिया, यानी गुड मॉर्निंग। हुँ, तो कोई भी आप बात चाहे आप पेट्रोल डलवाने भी गए और आपने उसको पेमेंट करनी है ना, तो पहले आप ओला बोन हुँ, दिया कह के फिर आप हुँ, अपनी बात हुँ, करते हैं। और अगर आप कभी हुँ, भूल जाएँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो अगला बंदा हुँ, वो बोलता है, यानी वो आपको शर्मिंदा करता है कि आपने मुझे ये नहीं कहा। हुँ। तो गुड अच्छा, नाइट, एक गुड बहुत मॉर्निंग। इम्पोर्टेंट बात रह गई, जी। मेडिकल फैसिलिटी कैसी है वहाँ पे? अ, हॉस्पिटल्स, ओपीडी, इमरजेंसी? अशर भाई इस चीज़ में मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान जो है ना वो अभी भी आगे है। और यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ उस हवाले से अच्छी हैं कि जब आपको हुँ, प्रॉपर आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो फिर आपको अच्छे हुँ, तरीके से डील कर दें। जो यहाँ हुँ, इमरजेंसी सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स में, तो हुँ। वो इतना अच्छा नहीं है। और ये खाली मैं आपको यहाँ की नहीं, मेरा पूरे यूरोप की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इवन हाँ, स्वीडन की यूके के बारे बात। में भी सुनते हैं हम। जी, सही बात यानी किसी के साथ मेरे एक दोस्त हैं यहाँ, उनके साथ उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके है। हुँ, पूरा सर फटा यहाँ से, पूरा घुटना छिला, पूरे बाजू यहाँ से फट गए और हुँ, इमरजेंसी में एम्बुलेंस में गए और उसके बाद हुँ, उनको डॉक्टर ने 5 घंटे के बाद ट्रीट किया, 5 आवर्स। और हुँ, उन्होंने कहा कि पहले आपका सीटी स्कैन होगा, पहले ब्लड टेस्ट होगा, पहले उसके रिज़ल्ट आएँगे, देन फिर हम आपको ट्रीट करेंगे अभी ट्रीट यानी राइट। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो जबकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि चाहे कुछ भी हो फर्स्ट एड पहले दे देते हैं, चाहे उसके लिए वो एक फर्स्ट लंबा-चौड़ा बिल आपको बाद में ले आएँ कि भाई इतने पैसे भी देने हैं। यहाँ है सब कुछ फ्री, हुँ, आपको पैसे नहीं देने होते, इस तरह के मामलात हैं लेकिन लाइन इमरजेंसी। लंबी है। लेकिन हाँ, इमरजेंसी में टाइम है। हाँ, अगर उन्हें हुँ, लगे कि कोई जीने और मरने वाली बात है, तो फिर आपको हुँ, प्रायोरिटाइज़ करते हैं, अदरवाइज़ चाहे जो भी हो, इवन एम्बुलेंस में भी कोई आए, तो उसको वेट हुँ, करवाते हैं। वो आई डोंट नो कि क्यों है, लेकिन है यहाँ पे ऐसा। हुँ। सही है। जी, सही है दानिश, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। यकीनी तौर पे हमारे व्यूअर्स को शुक्रिया। भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।